एकांत एक अनमोल अवसर है खुद को जानने, पहचानने, समझने और खोजने के लिए। हम दरअसल घर, परिवार, समाज, संसार में ताउम्र भीड़, मेले, बाजार के शोरगुल और कोलाहल में ही पूरा जन्म और जीवन खो देते हैं। हम दरअसल एकांत के महत्व को और मूल्य को जिस दिन समझेंगे या एकांत साधना की यात्रा को हम आगे बढ़ाएंगे, तो साधक के भीतर यह स्वाभाविक तल पर ये एहसास आभास होगा कि हमारा भीड़ में रहना, भीड़ में जीना, भीड़ में मरना और मेले और बाजार के इस दृश्य और कृत्य की घटनाओं को देखते हुए जीवन को आगे बढ़ाना कितना सार्थक है और कितना निरर्थक है। मित्रों, हम मानते हैं कि हम एक सामाजिक प्राणी हैं। मनुष्य घर, परिवार, समाज, संसार में रहता है, जीता है। तमाम तरीके के कर्म, कर्तव्य के किरदार, उत्तरदायित्व, जवाबदारियाँ हम घर में रहकर, परिवार में रहकर, समाज, संगठन, संस्थान, गांव, गली, मोहल्ला, देश, दुनिया सभी के साथ में रहते और जीते हुए इस जीवन को हम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि इंसान एक सामाजिक प्राणी है। हम जब से जन्म लेते हैं तब से हम बचपन में अपने जो हम उम्र के दोस्त होते हैं या हमारी जो रुचि रखने वाले मित्र होते हैं स्कूल में, गांव में, गली में, तो हम उम्र के दोस्तों के साथ में हम दोस्ती कर लेते हैं। फिर जहाँ पर भी हम नौकरी धंधा करते हैं तो हमारे पास में, पड़ोस में, व्यापार में जितने भी लोग रहते हैं उनके साथ में स्वाभाविक तल पर मित्रता हो जाती है। या फिर हम जहाँ कहीं भी जाते हैं वहाँ पर स्वाभाविक तल पर लोग हमको जानने लगते हैं और हम उन्हें जानने लगते हैं। अर्थात जिन लोगों को हम नहीं जानते थे उनको जानने लगते हैं। जो अज्ञात लोग थे वो ज्ञात बन जाते हैं, जो अपरिचित लोग थे वो परिचित बन जाते हैं, जो अनजान लोग थे वो जान पहचान वाले बन जाते हैं। क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति है, स्वाभाविक प्रवृत्ति है। क्योंकि हम जन्म से ही किसी न किसी मानवीय विचारों के, धन साधन के, व्यक्ति वस्तु पदार्थ के, ज़रूरतों और सहारों के गुलाम है, या गुलाम न कहे तो धन साधन, व्यक्ति वस्तु, जितने भी लोग हैं, जितने भी धन साधन पदार्थ है, वो जीवन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। मित्रों, इस भीड़, मेले, बाजार में रहते और जीते हुए हम अगर खुद को भीतर के तल पर, मानसिक तल पर, विचारों के तल पर खुद को एक अकेला रखने का, एक अकेला जीने का अगर अनुभव करें, तो हमारे आसपास हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोगों की कितनी ही भीड़ क्यों न हो, हम हमेशा भीतर के तल पर एक अकेले ही रहेंगे और एक अकेले ही जिएंगे। मित्रों, इस धरती पर असल में हमारा जन्म एक अकेले हुआ है, हमारी मौत भी एक अकेले ही होगी। जन्म और मौत के बीच में जो असंख्य लोगों की ये भीड़ है, मेला है, बाजार है, शोरगुल है, कोलाहल है, इसमें ही हम अपने जन्म और जीवन को खो देते हैं। हमारे तन का निर्माण और हमारे मन का निर्माण इसी भीड़, मेले, बाजार के कोलाहल के शोरगुल से हुआ है, जिसे हम जीवन मानते हैं और इसे ही हम सत्य मानते हैं, इसे ही हम सत्य जानते हैं। जो एक बना बनाया, झूठा, दिखावटी, बनावटी, एक नकली अभिनय मात्र है, जो मौत के होते ही हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, जीवन का वास्तविक सत्य क्या है, जीवन का वास्तविक तथ्य क्या है, उससे हम कोसों दूर हैं। हाँ, शब्द के तल पर, बुद्धि के तल पर, ज्ञान के तल पर, अहंकार के तल पर, विचारों के तल पर हम कई विद्वान वक्ताओं को सुनकर, हम असंख्य ग्रंथों या किताबों को पढ़कर, हो सकता है हम बौद्धिक बहस करें,
शब्दों के जरिए, वाणी के जरिए हम ज्ञानी, विद्वान, बुद्धिमान होने का एक अभिनय करें, और वह अभिनय कर कर हम भले ही अमीरी, प्रसिद्धि, मान, पद, पुरस्कार भले ही जुटा दें, लेकिन ज्ञान से आत्मज्ञान की यात्रा साधना के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, मौन के माध्यम से, एकांत के माध्यम से या ध्यान के माध्यम से ही संभव है। एकांत जहाँ हम एक अकेले रहते हैं, जीते हैं। बेशक हम हिमालय के योगी भी नहीं हैं, साधु सन्यासी भी नहीं हैं, हम घर परिवार समाज संसार में रहते और जीते हैं। इसके लिए हम लंबे समय तक बेशक अगर एकांतवास का प्रयास, अभ्यास या एकांत साधना में तल्लीन भले ही न रहे, लेकिन प्रतिदिन अगर कुछ मिनट, कुछ घंटे, कुछ सप्ताह, समय, स्थिति, अवस्था के अनुसार अगर एक अकेले एकांत में रहने और जीने का प्रयास या अभ्यास करें, तो बेशक मित्रों हम अपने जीवन के हर तल को बड़ी गहराई के साथ में समझ पाएंगे। हमारे पास में असंख्य लोगों की भीड़ होती है, हम असंख्य लोगों की भीड़ से घिरे रहते हैं। हम सवाल में, जवाब में, एक सवाल करते हैं, एक सवाल के 10 जवाब पैदा होते हैं, 10 जवाब के 100 सवाल जन्म लेते हैं। इस तरीके से असंख्य सवाल और जवाब से भरा ये जीवन, असंख्य शब्दों, विचारों, विकारों, आवाज़ों के शोरगुल और कोलाहल से हम मुक्त ही नहीं हो पाते हैं। हम सुबह से शाम तक, जन्म से अब तक, आज तक पंच ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से, आँखों के माध्यम से असंख्य दृश्यों को देखा है, हमने असंख्य किताबों को पढ़ा है, हमने असंख्य वक्ताओं को सुना है। तो इस तरीके से बाहर से ज़रूरी और गैर ज़रूरी बहुत सारी बेजान, ज़रूरी, बाजारू दुनिया जो हमारे भीतर प्रवेश करती है, वही दुनिया हमारे भीतर शांति से अशांति लाती है, कोलाहल और शोरगुल मचाती है। इसके लिए दोस्तों हमें समय समय पर एकांत का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। बेशक हम इस संकल्प का पालन करें कि मैं एक हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं किसी का नहीं है, कोई मेरा नहीं है। जो मेरे घर में, परिवार में, व्यापार में, रिश्तेदारों में, मित्रों में, दोस्तों में जो लोग मेरे साथ में हैं और मैं जिनके साथ में हूँ, वह मात्र एक नाटक का अभिनय मात्र है, एक नाटक के हम पात्र मात्र है, जिसमें कोई किसी का नहीं है। सब अपनी ज़रूरतों, संपर्कों, संबंधों, कर्म, कर्तव्य, जवाबदारी, जिम्मेदारी के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। सब मात्र एक पात्र है। इसका बोध और होश अगर बना रहे तो मित्रों जीवन के हर तल की गहरी समझ साधक के भीतर विकसित होगी। हम देश और दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न रहे, हम एक हैं और अकेले हैं। मित्रों जब हम एकांत साधना के माध्यम से हम कुछ भी नहीं बोलते, हम कुछ भी नहीं करते, न कुछ होना है, न कुछ बनना है, न कुछ करना है, प्रतिदिन घंटे, आधे घंटे या 2 घंटे एकांत साधना के माध्यम से हम अपने मोह और अहंकार के हर तल को, पंच विकार, पंच ज्ञान इंद्रियों के हर तल को बड़ी सजगता और जागरूकता के साथ में, होश में रहकर, बोध में रहकर, बड़ी ही सजगता के साथ में उसे देखते हैं। एकांत ही वह अवसर है जहां हम अपने जीवन का अवलोकन और मूल्यांकन करते हैं। हम हमेशा किसी न किसी लोगों से मिलते हैं, कुछ लोग हमसे मिलते हैं। हम सामाजिक व्यवहारिक जीवन में, कार्यक्रमों में, गांव में, गली में, मोहल्लों में हम असंख्य लोगों से मिलते रहते हैं और हम देश और दुनिया भर के बारे में बहुत कुछ जानने, पहचानने, समझने, खोजने का संग्रह करते रहते हैं। पंच ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से असंख्य शब्दों का, असंख्य विचारों का, शिक्षा का, ज्ञान का, सूचना का, जानकारी का संग्रह करते रहते हैं। लेकिन मित्रों गहरे तल पर अगर सोचें तो हमारा मन मात्र एक मशीन की तरह कार्य करता है, हमारा तन भी एक मशीन की तरह कार्य करता है और तन और मन से बना बनाया जीवन भी एक बने बनाए मशीन, औजार और यंत्रवत कार्य करता है। जीवन में नया कुछ भी नहीं है, जो भी जिया गया है, जो भी किया गया है, उसी को हम दोहराते हैं। जीवन के वास्तविक असली शून्य से हम कोसों दूर है। लेकिन दोस्तों समय समय पर हम अगर एकांत के माध्यम से खुद के जीवन की खोज करेंगे तो मित्रों बेशक हम जीवन के हर पल को समझ पाएंगे।
जीवन के आखिरी अंतिम अवस्था में हर व्यक्ति चाहते या न चाहते हुए भी एकांत को उपलब्ध होता है, क्योंकि एकांत ही वह अवसर है जहाँ पर व्यक्ति मौत की अवस्था में जब भी रहता है, जब भी जीता है, भले ही वह गुमनाम व्यक्ति हो, बहुत ही बड़ा मशहूर व्यक्ति हो, बहुत ही बड़ा अमीर व्यक्ति हो, या बहुत ही बड़े देश और दुनिया का सबसे बड़ा पद या पुरस्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति क्यों न हो, जीवन के अंत में हर व्यक्ति न चाहते हुए भी रोते सिसकते डरते हुए एकांत की अवस्था को उपलब्ध होता है, क्योंकि उस समय पंच ज्ञानेंद्रिया और पंच कर्म इंद्रिया कार्य करना स्वाभाविक तल पर बंद करती है या कम कर देती है। उस समय वह व्यक्ति न चाहते हुए भी एकांत को उपलब्ध होता है। इसके लिए मित्रों, जीवन के गहरे तल की समझ को विकसित करने के लिए या बुढ़ापे या मौत की पूर्व तैयारी के लिए साधक को समय समय पर बचपन की अवस्था में ही, किशोरावस्था में या जवानी की अवस्था में ही एकांत में रहने और जीने का प्रयास या अभ्यास करना चाहिए, ताकि व्यक्ति वस्तु, धन, साधन, पदार्थ से जुड़ा हुआ मोह और अहंकार से जुड़ा हुआ जो आकर्षण है या जो बंधन है वो टूटता चला जाए, बिखरता चला जाए, और हम जिन भ्रम भ्रांतियों में रह रहे हैं, जी रहे हैं, उसका होश हो, बोध हो। क्योंकि सांसारिक जीवन, व्यावसायिक जीवन, पारिवारिक जीवन का आधार ही क्षणभंगुर भ्रम और भ्रांतियाँ है, जहाँ सब कुछ बदल रहा है, किसी न किसी रूप में रूपांतरण हो रहा है, पदार्थ भी बदल रहे हैं, विचार भी बदल रहे हैं। दोस्तों, किसी भी इस पदार्थवादी जगत में कोई भी खत्म नहीं होता है, कुछ भी नष्ट नहीं होता है, मात्र उसका किसी न किसी दृश्य में, किसी न किसी पदार्थ में मात्र रूपांतरण होता है। मित्रों, हम जब एकांत में रहते हैं या जीते हैं तो हम ये समझने लगते हैं कि हमारा बोलना कितना ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, और हमारा मौन रहना कितना सार्थक है, कितना उचित है, हमारा लोगों से मिलना और लोगों का हमसे मिलना कितना ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है। मित्रों, जितना हम एकांत में रहने और जीने का प्रयास या अभ्यास करते हैं, उतनी ही हमारा समय और हमारी ऊर्जा शक्ति की भी बचत होती है, और जीवन में जो व्यर्थ की बातें हैं, व्यर्थ के लोग हैं, व्यर्थ के कार्य हैं, वो स्वतः स्वाभाविक तल पर पीछे छूटते चले जाते हैं। क्योंकि हमें एकांत के माध्यम से यह समझ विकसित होती है कि हमारा समय, हमारी ऊर्जा, हमारा जन्म, हमारा जीवन हमारे लिए कितना अनमोल है, कितना कीमती है और कितना उपयोगी है, कितना महत्वपूर्ण है और कितना मूल्यवान है। क्योंकि घर, परिवार, समाज, संसार, देश और दुनिया हम नहीं थे तब भी चल रही थी, हमारे न होने के बाद भी चलती ही रहेगी। हमारा जीवन हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारा कार्य, हमारी ऊर्जा, हमारा जीवन, हमारा समय, हमारी सफलता, हमारी उपलब्धियाँ, हमारी साधना, हमारा त्याग, हमारा कर्म हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, जिससे हमारे जीवन का निर्माण होगा। हमारा जन्म हुआ है और हमारा जीवन हम खुद जी रहे हैं, और मौत के आने पर मौत भी हमारी ही होगी। अर्थात हमें अपने जीवन को रहने की, जीने की और मौत के आने पर मरने की संपूर्ण पूर्ण तैयारी इसी जन्म, इसी जीवन में समय के रहते, ऊर्जा शक्ति के रहते ही कर लेनी चाहिए। मित्रों, आज का ये विषय था एकांत का महत्व और मूल्य। कल हम जीवन दर्शन यात्रा में किसी और नए विषय को लेकर बातचीत करेंगे। मैं दिनेश्वर माली आप सभी का तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।